तो एक्चुअली यार आप लोग फिर से आप देख लीजिएगा। एक्चुअली मैं वीडियो जो रिकॉर्ड किया वो बंद हो गया मेरे से, तो मैं उसको री अपलोड तो कर दूंगा, तो फिर उससे कंटिन्यू करके आप देख लेना ना। तो जैसा कि मैं उसका सब्सिक्वेंट होगा तो वहां से आपको कंटिन्यू कर लेना, जिससे है कि आपको चीजों को पता चल सके। तो दूसरा क्या है, आपका जो ये ग्रांट एलोकेशन जो है, आपका कितना नेटवर्क ने जो एलोकेट किया ग्रांट कितना है, 500 बाइट का। तो जैसा कि मैं जो लास्ट जो पैकेट मैंने भेजा था 998 बाइट भेजा था, तो इसमें जो इसके बफर में बचे हुए थे 402 बाइट का पैकेट और बचा हुआ है ना, 402 बाइट का पैकेट। तो इसमें 500 बाइट दिया हुआ है, तो 500 बाइट में हम कितना करेंगे, जैसा कि अपन देखे हैं कि इसका जो 4 बाइट का पैकेट पहले हो जाएगा, 4 बाइट का हेडर, तो इसका कितना हो गया आपका 4 यानी 406 बाइट, 6 बाइट हो गया 406 बाइट में। तो इसका जो हेडर है इस तरह से बनेगा आपका, DYC वही वाली रहेगी, करेक्ट। तो DYC जो हो गया 1 है, तो इट मीन्स क्या है, आपका हेडर है, RF क्या है आपका 1 है, RF इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या हो गया रिट्रांसमिशन फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो रिट्रांसमिशन है। पोलिंग बिट क्या हो गया आपका 0 है, तो पोलिंग बिट 0 है, तो क्या हो गया आपका, हम स्टेटस नहीं मांग रहे हैं नेटवर्क से। FI इक्वल टू क्या है 3 है, इट मीन से क्या कंप्लीट पैकेट हमने भेजे हैं। फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है 1 है, 1 है, इट मीन्स सब हेडर प्रेजेंट है। आपका सीक्वेंस नंबर वही 3 रहेगा, 3 का ही सीगमेंट पैकेट हम करके भेज रहे हैं। E2 क्या हो गया आपका, E2 इक्वल टू आपका हो गया 0, इट मीन्स क्या है कंप्लीट पैकेट नहीं भेज रहे हैं। SO स्टार्ट कितना हो जाएगा, SO स्टार्ट जो आप जो पैकेट ही भेजे हो 998 वाला पैकेट, ये आपको 15 बिट आपको दिखेगा। SO स्टार्ट हो गया, तो SO स्टार्ट इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, SO जो पैकेट आपको ई वाला पैकेट आपको दिखना चाहिए, करेक्ट। तो SO स्टार्ट में ही ऑलरेडी हम पैकेट भेज चुके हैं। फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इट मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका ये लेंथ साइज हो गया, क्या हो गया लेंथ साइज। तो लेंथ साइज क्योंकि 2 पैकेट है, तो एक पैकेट लास्ट वाले पैकेट को भेजते हैं लेंथ साइज, तो लेंथ साइज इसको कैलकुलेट आप करोगे तो 402 लेंथ साइज आ जाएगा। लेंथ साइज जो आपका जो होता है कितने बिट के होते हैं, 7 4 11 बिट का लेंथ साइज हो जाता है, 11 बिट का क्या हो जाता है लेंथ साइज हो गया आपका। ये लेंथ दिखा दिया फर्स्ट पैकेट का लेंथ कितना हो जाएगा 402। फिर आपका जो होगा और नंबर वाला हो जाएगा, तो 4 बिट आपका क्या हो जाएगा हेडर ऐड, सॉरी पैडिंग बिट ऐड कर देंगे ना, तो पैडिंग बिट। तो टोटल जो अपन जो पैकेट अभी तक हम भेज चुके हैं 492 भेज चुके हैं, करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका जो TTI जो दिया है आपका 884 है, तो 884 वाले पैकेट हम भेजेंगे, यानी जो रिमेनिंग पैकेट बचा हुआ है। इसमें भी पैकेट कितना बचा हुआ है आपका, रिमेनिंग 138 बाइट का पैकेट और बचा हुआ था ना। फिर आपका क्या हो गया, वही हो गया DYC इक्वल टू क्या हो गया आपका, DYC इक्वल टू आपका क्या हो गया 1, इट मीन्स पैकेट IP पैकेट है। RF इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, इट मीन्स आपका क्या है रिट्रांसमिशन है, रिट्रांसमिशन फ्लैग हो गया। फिर पोलिंग बिट इक्वल टू क्या कर दिए 0 कर दिए, इट मीन्स क्या है आप स्टेटस वीडियो नहीं मांग रहे हैं। FI इक्वल टू कितना है 2 है, इट मीन्स कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं। E इक्वल टू कितना हो गया आपका, E1 इक्वल टू कितना हो गया 1, इट मीन्स सब हेडर प्रेजेंट है, करेक्ट। सीक्वेंस नंबर क्या हो गया 3 हो गया आपका। E2 क्या है आपका, E2 यहाँ पे हो गया 2, इट मीन्स कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं अब ना। फिर आपका सीक्वेंस नंबर हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, जो पहले लास्ट वाला जो पैकेट हम भेज रहे थे 494 पैकेट भेजे थे, तो 494 आपका यहाँ पे दिखेगा 494, यानी टोटल पैकेट साइज आपको दिखेगा 494 ये है। 100 स्टार्ट और 494 यानी 1494 बाइट का पैकेट अपन भेज चुके हैं। कितना भेज चुके हैं 14 बाइट का पैकेट, 1492 बाइट दिखेगा कि भाई 100 स्टार्ट इतना हम भेज चुके हैं, करेक्ट। पहले इतना भेजे थे, फिर आपका इसका 494 वाला ये वाला दिख जाएगा ये, करेक्ट।
उसके बाद आपका E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 0, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका लेंथ साइज ये आ जाएगा, फर्स्ट पैकेट का लेंथ साइज 138 दिखाएगा। फिर आपका 4 बिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पैडिंग ऐड कर देंगे ना। तो इस तरह से पैकेट का रिट्रांसमिशन आपका होता है ना। नेक्स्ट सिचुएशन अपन क्या दिए हैं, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव्ड सक्सेसफुली। ऑल पीडीयू अप टू सीक्वेंस नंबर 7 आर रिसीव्ड सक्सेसफुली, तो यही वाली हो जाएगा सिम कि नया पैकेट भेजेंगे उसका जो सीक्वेंस नंबर जो होगा 8 होगा ना। दूसरा जो है ऑल पीडीयू अप टू द सीक्वेंस नंबर 7 आर रिसीव सक्सेसफुली, ये पहुंच गया, एक्सेप्ट मिडिल एसडीयू सेगमेंट ऑफ द पीडीयू 3। बोल रहा है कि जो 3 वाला जो पीडीयू है, 3 वाला इसका सेगमेंट जो है नहीं पहुंचा है ना। तो इट मीन्स क्या चाहिए, 494 बाइट का पैकेट जो है इसको नहीं पहुंचा। ये तो पहुंच गया 998 आप जो भेजे हो, 998 वाला पहुंच गया। ये जो आप फिर इधर भेजे हो कितना, ये आपका हो गया आपका हो गया 859 998 ये वाला भेजे हैं लास्ट वाला पैकेट। ये दोनों पैकेट, ये भी पैकेट पहुंच गया, ये भी पैकेट पहुंच गया, लेकिन बोल रहा है कि मिडिल वाला जो हम सेगमेंट करके भेजे हैं वो नहीं पहुंचा ना। तो 494 बाइट फिर से भेजेंगे, तो वही है कि इसका सीक्वेंस नंबर फ्रेश डेटा का 8 ही रहेगा। E1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। ये निगेटिव सीक्वेंस नंबर है, यानी सीक्वेंस नंबर 3 का है। फिर आपका E1 इक्वल टू क्या है, E1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर E2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, E2 इक्वल टू 1 है, इट मीन्स क्या है कि आपका कंप्लीट पैकेट जो है, कंप्लीट पैकेट मिसिंग नहीं है ना। अगर कंप्लीट पैकेट मिसिंग रहेगा तो E2 इक्वल टू भी 0 रहेगा ना। तो SO स्टार्ट हो गया, तो SO स्टार्ट जो मिला है लास्ट वाला पैकेट, तो लास्ट वाला पैकेट का ये आपका 15 बिट का रहेगा, करेक्ट, ये 15 बिट का रहेगा। फिर SO इंड जो होगा ना, SO इंड का साइज रहेगा। तो अगर 2 पैकेट जो मिला है, तो 2 पैकेट जो मिला है, तो ई वाला पैकेट अगर फर्स्ट वाला पैकेट मिला है तो इसको तो साइज पता है ना कि कितना है। ये जो लास्ट वाला पैकेट मिला है इसका भी साइज पता है कि कितना है ना। तो इतना में इतना अगर घटाएंगे तो मिडिल वाला पैकेट को पता चल जाएगा, करेक्ट। तो ये टोटल पैकेट में जो ये पैकेट है, तो उस पैकेट का साइज निकल जाएगा ना कि कौन सा भी पैकेट मिसिंग है, तो उसका साइज होगा। जो पैकेट हम लास्ट पैकेट जो रिसीव किए हैं, इतना बाइट का रिसीव किए हैं, और उसके बाद आपका क्या होगा 7 बिट का पैडिंग होगा, करेक्ट। उसके बाद दूसरा, ये तो फर्स्ट वाला सिचुएशन। तीसरा जो ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट द मिडिल वन, ये ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। तीसरा जो केस हो सकता है, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट द मिडिल सेगमेंट, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला मिसिंग हुआ है ना। फर्स्ट और थर्ड मिसिंग है, थर्ड सीक्वेंस नंबर का। तो इसका हेडर जो स्टेटस पीडीयू आएगा किस टाइप का आएगा, dy/c इक्वल टू 0 है, इट मीन्स का क्या है स्टेटस पीडीयू है। cpt आपका क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा 3 बिट्स के। सीक्वेंस नंबर जो होगा आपका कितना होगा 8 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया फ्रेश डेटा का। E1 इक्वल टू क्या है 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। सीक्वेंस नंबर 3 जो है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, यानी इसका पैकेट मिसिंग है। फिर बोल रहा है E1 इक्वल टू क्या है सब हेडर, यानी सब हेडर प्रेजेंट रहेगा। E1 इक्वल टू 1 है, तो E2 इक्वल टू क्या है आपका 1 है, इट मीन्स कंप्लीट डेटा मिसिंग नहीं है। फिर आपका सीक्वेंस नंबर जो 1 यानी फर्स्ट पैकेट वाला जो बोल रहा है कि मिसिंग है, करेक्ट। तो सेकेंड पैकेट यानी 15 बिट आपका क्या हो जाएगा 00000 हो जाएगा। फर्स्ट वाला का तो साइज नहीं पता है, बोल रहा है वही मिसिंग है। उसके बाद जो है कि सेकेंड वाला पैकेट जो गया है, तो उसका साइज तो पता है ना, तो उसका साइज रहेगा, उसका साइज रहेगा 15 बिट, यानी 8 इधर हो गया 9 10 11 12 13, उसका साइज रहेगा। फिर आपका जो सीक्वेंस नंबर 3 हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया सब हेडर हो गया। ई इक्वल टू क्या हो गया E1 इक्वल टू 0, इट मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। E2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, इट मीन्स सब हेडर प्रेजेंट है, करेक्ट। फिर आपका E2 इक्वल टू 1 हो गया, तो इट मीन्स क्या है आपका रिट्रांसमिशन वाला पैकेट का कंप्लीट पैकेट मिसिंग नहीं है,
फिर आपका क्या हो गया 15 बिट क्या हो गया, अगेन लास्ट वाला जो आप जा रहे हो तो एसओ स्टार्ट का साइज आपका यहाँ पे डिफाइंड है, तो 15 बिट का वो साइज डिनोट करेगा। और जो लास्ट वाला पैकेट है, लास्ट वाले पैकेट का साइज मुझे नहीं पता है, तो 111111 हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनाइट है ना साइज, उसको साइज से उसको पता ही नहीं। अब 4 बिट का आपका 5 बिट का क्या हो जाएगा, 5 बिट का आपका पैडिंग बिट ऐड कर देगा, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए 5 बिट का पैडिंग ऐड कर देगा। हाँ, तो इस तरह से आपका जो होता है डेटा स्टेटस पीडीयू आते हैं और डेटा को हम रिट्रांसमिट करते हैं इस तरह से ना। तो आपका अभी तक का जो कंप्लीट हो गया आरएलसी में, क्या कंप्लीट हो गया आपका आरएलसी में जो कंप्लीट हुआ है, हम लोगों ने अभी ने ईयूएम मोड देखे, अनएक्नॉलेजमेंट मोड, तो इसमें जो है कि पैकेट को रिट्रांसमिट हम नहीं करते हैं। दूसरा क्या देखे, एएम मोड, एएम मोड में अनएक्नॉलेजमेंट मोड देखें, तो इसका देख लीजिए कि क्या हेडर होता है, कैसे हम पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं ना। तो ये दो टाइप के आपके हेडर बन गए, दो आरएलसी में जो होता है 3 मोड होता है, तो अपन ने 2 मोड कंप्लीट कर लिए, तो तीसरा में चलते हैं। तीसरा जो होता है टीएम मोड होता है। टीएम मोड मतलब क्या हो गया आपका, ट्रांसमिशन मोड हो गया, सॉरी ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है, क्या होता है ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो होता है आपका जो आर्किटेक्चर जो होता है, इसका जो फ्लो जो होता है डेटा का, इस तरह से दिखता है। तो अपर लेयर से पैकेट आया, ट्रांसमिशन बफर में आया, ट्रांसमिशन बफर से क्या कर देता है, सीधे भेज देता है। इसमें कोई हेडर ना हेडर ऐड करते हैं ना कुछ करते हैं, तो देयर इज नो हेडर, कोई भी हेडर यहाँ पे नहीं रखा। जैसे पैकेट मुझे मिला वही सेम वे में सेम पैकेट को हम क्या करते हैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इधर से पैकेट आया इधर चला गया ना, तो इसमें कोई हेडर नहीं होता। ओनली आरएलसी में हम लोग 2 ही में हेडर पढ़ते हैं, यूएम मोड में, आरएलसी मोड में ना। और कौन कौन से डेटा है आपका, अगर यहाँ पे इंटरव्यूअर देता है कि विच डेटा इज गोइंग थ्रू टीएम मोड, टीएम मोड में कौन से डेटा हम भेजते हैं और कौन से डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो बीसीसीएच, बीसीसीएच क्या होता है आपका, वीव का डेटा आता है, बीसीएच जिसको आप बोल रहे हो फिजिकल लेयर। बीसीएच मतलब पेजिंग, पेजिंग का डेटा आता है इस पे। फिर सीसीएच जो होता है कॉमन कंट्रोल चैनल। जब तक ये आपका डिवाइस कनेक्टेड मोड में नहीं जाता है, जब तक आरआरसी कनेक्शन सेटअप जब तक नहीं आता है, जब तक आरआरसी कनेक्शन सेटअप भी इसी आता है ना, इसके बाद हम यूज करते हैं डेडिकेटेड। तो ये 3 टाइप के डेटा आपके जो ट्रांसमिट होते हैं, किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, आपके टीएम मोड के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मोड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो ये आपका आरएलसी का तीनों लेयर, अपन तीनों जो है मोड पढ़ लिए, ईएम मोड, एएम मोड और मोड, ट्रांसपेरेंट मोड ना। तो जैसा कि अपन देखे थे आरएलसी एएम मोड का जो देखे थे आर्किटेक्चर इस तरह से होता है। अपर लेयर से पैकेट आया, ट्रांसमिशन बफर में आया, ट्रांसमिशन बफर में जो हम परफॉर्म करते हैं सेगमेंटेशन कंकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं, फिर जाकर के क्या करते हैं अपना ये हेडर ऐड कर देते हैं और कॉपी ऑफ डेटा हम क्या कर लेते हैं रिसेप्शन बफर में रख लेते हैं और हम नीचे ट्रांसमिट कर देते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के डेटा आएंगे, डीटीसीएच और डीसीसीएच के डेटा आते हैं। फिर हम क्या करते हैं लोअर लेयर यानी मैक को दे देते हैं, मैक 5 को दे देगा, 5 फिर आपका ऑन एयर भेज देगा। फिर यहाँ पे आएगा डेटा राउट होगा, राउट होकर के क्या आएगा रिसेप्शन बफर में आएगा, हार्क रीऑर्डरिंग होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाकर के हेडर को रिमूव कर देंगे, डेटा रीअसेंबल हो जाएगा। अगर कोई पैकेट मिसिंग होगा तो यहाँ पे रीअसेंबलिंग के टाइम में यहाँ पे आरएलसी कंट्रोल को बता देगा कि दिस पैकेट हैज बीन मिसिंग और अपर लेयर को भेज देगा। जैसा ही इसको पता चल गया आरएलसी कंट्रोल को, तो ये क्या करेगा अपना स्टेटस पीडीयू ऐड करेगा, उसको यहाँ से कर करके फिर यहाँ पे आएगा अपना हेडर ऐड करके रिसेप्शन बफर में जाकर के यहाँ पे डेटा जैसी डिवाइस 0 लिखेगा तो यहाँ पे कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आने के बाद ये क्या करेगा, इसको बताएगा तो फिर ये रिसेप्शन बफर पे जाएगा कि भैया ये वाली पैकेट जो है आपका मिसिंग है, तो फिर इसे क्या करेगा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से होता है आपका। जैसा कि इसमें अपन जो हेडर देखे थे, हेडर इसका 4 टाइप का हेडर होता है ना। एक 10 बिट का जो होता है हेडर होता है, क्या होता है 10 बिट का
जो 10 बिट का ही हेडर होता है EM मोड में। डिवाइस क्या हो गया आपका, ये डिवाइस इक्वल टू अगर 1 है तो इट मीन डेटा है, डिवाइस इक्वल टू 0 है इट मीन डेटा नहीं है। RF जो हो गया रिट्रांसमिशन फ्लैग है, अगर 0 रहेगा तो रिट्रांसमिशन नहीं है। P जो है आपका पोलिंग बिट हो गया। F5 जो हो गया फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन हो गया, यानी कंप्लीट डेटा भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं ना। अगर F5 इक्वल टू 0 है इट मीन कंप्लीट पैकेट जा रहा है, F5 इक्वल टू 2 है तो इट मीन कंप्लीट पैकेट जा रहा है ना। F5 इक्वल टू 1 है और 3 है तो कंप्लीट पैकेट नहीं जा रहा है। फिर आपका ऑड नंबर आपका हेडर, ऑड नंबर ऑफ अभी था हेडर, और एक है इवन नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो 4 बिट हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड कर देंगे। अगर इवन नंबर होगा तो नो नीड टू ऐड पैडिंग ना। तो वही चीज है कि डिवाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। RF इक्वल टू 0, P इक्वल टू जो है कि अगर आप स्टेटस मांगना चाह रहे हो तो P इक्वल टू 1 करेंगे, अगर नहीं स्टेटस मांगना है नेटवर्क से तो P इक्वल टू 0 करेंगे। F5 जो हो गया फ्रेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जो है एक्सटेंशन बिट आपको डिनोट कर रहा है। सीक्वेंस नंबर आपका 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया। फिर ये हो गया, यहाँ पे लेंथ साइज आ गया, फिर आपका एक्सटेंशन बिट हो गया, फिर लेंथ साइज आपका कंटिन्यू। इस तरह से आपका हेडर होता है। इवन वाला में आपका है कि पैडिंग ऐड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ना। तो फिर से अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को देखिए, ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा चीज आपका है कि MM मोड जो है RF विथ RF1, इट मीन्स है कि आपका ट्रांसमिशन बिट को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर 1 यहाँ पे 1 हो गया तो स्टेटस आपका क्या हो गया, डेटा हो गया। RF इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स कि ट्रांसमिशन पैकेट भेज। P इक्वल टू वही अब सब जाना पहचाना लग रहा है, ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया। LSF जो हो गया आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। क्या होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट ना। उसके बाद आपका SO स्टार्ट हो गया, तो ये हो गया। फिर रेस्ट आपका एज पर एवर बी ना। तो इस तरह से आपका EM मोड का आपका हेडर होता है। EM मोड का अपन पढ़ लिए कि जैसे डेटा आता है वही सेम बिट में भेज देते हैं, अपलिंक में भी और डाउनलिंक में भी इस तरह से आता है। इस तरह से इसमें कोई हेडर होता नहीं। तो अगर इसका समरी अपन देखें तो RLC मोड का समरी अपन देखें तो आपका EM/AM मोड आर पॉसिबल ओनली आफ्टर द RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश। तो जैसा कि पहले भी अपन देखे कि जब भी आपका DTCH हो गया, DCCH जो हो गया तभी अपन यूज करेंगे जब RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा ना। तो EM मोड में TM मोड यूज बाय द व्हिच आर इन आइडल मोड। जब आइडल मोड में रहता है तो हम किसके थ्रू हम यूज करते हैं, TM मोड के थ्रू हम यूज करते हैं ना। BCCH यूज करते हैं, PCCH यूज करते हैं और CCCH यूज करते हैं। तो ये सब सारे पैकेट यूज करते हैं। फिर हार्क एंड RLC हो गया ना। तो हार्क एंड RLC जैसी मैक जो है कि रिक्वेस्ट करेगा कि भैया इतना वीडियो आपको जो होता है इतना बाइट मुझे पूल कर दो, तो ये क्या करेगा, सारे RLC जो है इसको दे देगा, मैक को दे देगा। मैक क्या करेगा, हार्क बफर में जाकर के ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा डेटा को स्टोर कर लेने के बाद क्या करेगा, ये डेटा को यहाँ पे भेज देगा, फाइल लेयर को भेज देगा। फाइल लेयर क्या करेगा, एयर में ऑन एयर भेज देगा, फिर ये फाइल को भेज देगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पर रिसेप्शन बफर में आएगा, यानी हार्क RX में आएगा। फिर ये क्या करेगा, सारे को सेपरेट अपना हेडर को रिमूव कर देगा। फिर ये क्या करेगा, इसको भेज देगा सारे को, विजुअल जिसको जो सा पैकेट है। फिर RLC क्या करेगा, इसको PDCP को भेज देगा, करेक्ट। इस तरह से ना, इसी तरह से जैसे पैकेट आया यहाँ पे अपना हेडर खुद का हेडर ऐड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे हार्क बफर में आ गया। हार्क बफर में आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड कर लिया सीक्वेंस नंबर, इसे फाइल लेयर को दे देगा। फाइल लेयर क्या करेगा, आपका फिजिकल को दे देगा, फिजिकल लेयर यहाँ पे हार्क रिसेप्शन में आ गया। क्या करेगा, अपना हेडर को रिमूव करेगा। सबसे पहले हेडर को रिमूव कर लेने के बाद ये मैक पे आएगा। मैक क्या करेगा, फिर इसको RLC को भेजना स्टार्ट कर देगा, इसका जो पैकेट है ना, इस तरह से भेजना स्टार्ट कर देगा। RLC फिर क्या करेगा, अपर लेयर से। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, डेटा को ट्रांसमिट अपन करते हैं, इसी तरह से डेटा आते हैं। यहाँ पे आ गया जैसे कि ई वाला ऑक्यूपाई हो गया, तो ये अभी पैकेट को हम क्या करेंगे, RLC मैक जो है, मैक डिलीट नहीं करेगा जब तक हार्क
हार्क का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, ऐक नेक नहीं आ जाता। अगर ऐक आ गया तब तो क्या करेगा, इसको फ्लश कर देगा, डेटा को क्या कर देगा, फ्लश कर देगा। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यानी 4 सेकेंड तक क्या करेगा, 4 मिली सेकेंड तक ही वेट करेगा। इसका जो टाइमिंग होता है एक्नॉलेजमेंट का 4 मिली सेकेंड तक। अगर 4 मिली सेकेंड तक कोई ऐक आया ना नैक आया, फिर से रिट्रांसमिट करेगा। इसको लगेगा कि जो पैकेट हमने भेजा है वो पैकेट पहुंचा नहीं, या तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो आफ्टर 4 मिली सेकेंड फिर से ही पैकेट को क्या कर देगा, रिट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बफर है। इस तरह से आरएलसी पीडीसीपी के बीच में जो बफर होता है, उसी तरह से जो मैक पे जो होता है हार्क बफर होता है। तो हार्क बफर में डेटा जो भी डेटा ट्रांसमिट करता है वो रखता है 4 मिली सेकेंड तक रखता है, जब तक हार्क का जो है ऐक नेक नेटवर्क से नहीं आ जाए कि जो पैकेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर पहुंच गया तब तो फ्लश कर देगा, अगर नहीं पहुंचा है तब तो फिर अपने बफर में वो रखेगा डेटा को। तो फिर फाइल लेयर को दे देगा, फाइल लेयर को दे देगा दूसरा वाले हार्क आईडी ना, फाइल लेयर को दे देगा। ये फिर है फिजिकल को दे देगा, फिजिकल क्या करेगा ये, फिर यहाँ रिसीवर इन पे आरएक्स को दे दिया, आरएक्स फिर क्या करेगा, ये अपना खुद का हेडर को रिमूव कर देगा, ये वाला जो हेडर आप देख रहे हो, फिर आपका क्या कर देगा, आरएलसी को दे देगा ना। तो ये जो क्रम जो है, प्रक्रिया जो है चलते रहता है। इसी तरह से पैकेट आए ना, तो ये यहाँ पे गया, फिर आपका यहाँ भेज दिया ना। इसी तरह से है कि पैकेट आपका आने 4 मिली सेकेंड हो गया, तो इस तरह से पैकेट आपका यहाँ पे आ गया। तो इसका क्या आना चाहिए, फिर अपना यहाँ पे रिसेप्शन बफर में आया, अपना चेक किया, इसको दे दिया। फिर तो अब इधर से क्या आना चाहिए, यानी 4 मिली सेकेंड हो गया, 1 मिली टीटीआई लेवल पे हम भेजते हैं पैकेट ना। टीटीआई लेवल पे टीटीआई क्या हो गया, टाइम टू इंटरवल हो गया, तो भेजते हैं। तो 4 मिली सेकेंड यानी फर्स्ट पैकेट का क्या आना चाहिए, ऐक नेक आना चाहिए ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया क्या करेंगे, सारे पैकेट को यहाँ पे जो पैकेट पड़ा हुआ था उसको क्या कर देंगे, फ्लश कर देंगे ना। इसी तरह से पैकेट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। आया पैकेट आया यहाँ पे, इस तरह से पैकेट को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखने वाली चीज, यहाँ से पैकेट ही तो रिट्रांसमिट, यहाँ से पैकेट आ गया हार्क बफर में आ गया। हार्क बफर अपना खुद का हार्क प्रोसेसिंग आईडी हो गया, आपका रिडंडेंसी वर्जन वगैरह ऐड कर दिया, नंबर ऐड कर दिया नंबर, और फिर ये फाइल को दे दिया। फाइल लेयर क्या किया, ये ऊपर भेजने लगा, लेकिन क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया पैकेट ना। तो ड्रॉप हो गया तो क्या आ गया आपका, इट मीन्स है कि पैकेट वो पहुंच नहीं पाया। फिर आपका तीसरा में आ गया, तीसरा चला गया, चौथा आया, चौथा भी हम क्या कर दिए, भेज दिए। तो ये जो पैकेट सेकेंड वाला पैकेट है, सेकेंड वाला पैकेट है क्या है आपका, इसका इसमें नहीं पहुंचा, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया तो फिर से ही क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा। रिट्रांसमिट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे हार्क बफर में वो हार्क, यहाँ पे क्या होता है, रीऑर्डरिंग होता है। रिसेप्शन बफर में गया, रिसेप्शन बफर में हार्क रीऑर्डरिंग करेगा और वेट करेगा कि वाले पैकेट क्यों नहीं पहुंचा ना। तो ये सब पैकेट के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। तो जैसा ही ये वाला जाएगा तो ये 4 मिली सेकेंड के बाद क्या फिर सारा सबमिट कर देगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, हार्क प्रोसेसिंग होता है। उसी तरह से ईओ मोड में, ईओ मोड में क्या है, ईओ मोड में तो कुछ नहीं है, वो अपर लेयर से पैकेट आया, ट्रांसमिशन बफर में रखे, यहाँ पे सिगमेंटेशन कैनकेटिनेशन परफॉर्म किए, और फिर आरएलसी हेडर ऐड किए। आरएलसी हेडर ऐड करके हम यहाँ पे जो भी पैकेट आता है, डीटीसीएस वाला पैकेट आता है आपका आईपी पैकेट। फिर रिसेप्शन बफर में आया, रिसेप्शन बफर में क्या होता है, हार्क रीऑर्डरिंग होता है। जो भी पैकेट XYZ, मान लो कि 5 पैकेट आपने भेजा, तो यहाँ पे पहला तीसरा पैकेट पहले पहुंच गया, दूसरा पहुंचा, पहला पहुंचा, दूसरा पहुंचा, फिर 5वां पहुंचा, फिर 4था पहुंचा। तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस में हार्क रीऑर्डरिंग करेगा, पहले 1 2 3 4 5 करेगा ना, इस तरह से। फिर आएगी हेडर को रिमूव करेगा, रीअसेंबल करेगा और हायर लेयर को भेज देगा। उसी तरह से आपका रिसीवर एंड वाले हो जाएगा ना। इसमें है कि अपने बफर में, कॉपी ऑफ रिसेप्शन बफर में डेटा नहीं रखता क्योंकि इसका ऐक नेक नहीं आता। तो हम लोग जूम करते हैं
कि डेटा पहुंच गया, बट वी आर नॉट श्योर इन ईवीएम मोड कि दैट डेटा हैज बीन रिसीव्ड बाय नेटवर्क और नॉट, बिकॉज ये जो होता है मेन होता है रियल टाइम के लिए होता है। जैसे कि आप कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग का पैकेट होता है, अगर कॉलिंग का पैकेट को हम रिट्रांसमिट करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो दैट्स द रीजन वी आर नॉट रिट्रांसमिटिंग दिस पैकेट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो कि कुछ ने आप ABCD बोला है और उसको हम बाद में ABCD आप बोला है लेकिन B आपका कहीं पे मिस हो गया है, आप फिर H तक आप पहुंच गए हो, फिर हमने B भेजेंगे तो इसका मीनिंगलेस ना। तो दैट द रीजन वी आर नॉट रिट्रांसमिटिंग इन ईवीएम मोड। तो ये रियल टाइम वॉइस के लिए होता है ना, तो इसीलिए रिट्रांसमिशन इसमें नहीं होता। जैसा इसको तो अपन देखे ही हैं कि ऊपर से पैकेट आ गया, ट्रांसमिशन बफर में आया, ट्रांसमिशन बफर में सेगमेंटेशन कंकैटिनेशन हुआ, हेडर ऐड कर दिए, कॉपी ऑफ डेटा रिसेप्शन बफर में रख दिए। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में आएगा तो फिर रिट्रांसमिट करेंगे, फिर आप लोअर लेयर को दे दिए। राउटिंग हुआ, रिसेप्शन बफर में आया, हार्क रीऑर्डरिंग हो गया, हेडर अपना RNC हेडर रिमूव कर दिए, फिर SDU रीअसेंबल हो गया, फिर अपर लेयर को दे दिए। अगर कुछ पैकेट मिसिंग है तो ये यहाँ पे बता देगा RLC कंट्रोल के। RLC कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ पे अपना खुद का हेडर ऐड कर देगा, स्टेटस PDU भेज देगा, बोल देगा कि भैया ये वाला पैकेट मिसिंग है। ये फिर आकर के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के फिर रिसेप्शन बफर को बताएगा कि भैया ये पैकेट तो मिसिंग है, फिर से इसको रिट्रांसमिट करो। तो इसी तरह से आपका डेटा का प्रोसेसिंग होता है, डेटा ट्रांसमिट करते हैं या डेटा को हम क्या करते हैं। तो आपका RLC का जो था यही है सारा चीज पढ़ना। तो थैंक यू वंस अगेन। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भेजिए ताकि जो वो भी आप ही की तरह वो भी सीख पाए। और देयर इज नो नीड टू पे एनी इंस्टीट्यूट में अगर आप करते हो तो यही सेम कंटेंट रहता है। तो बट आपका जो क्वायरी अगर कुछ कंफ्यूजन है, क्वायरी है, तो आप है कि वो चीजें आपका क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई आप जो वीडियो देखते हो, इफ यू हैव एनी डाउट एनी कंफ्यूजन देन पुट द कमेंट्स इन दैट वीडियो। जो भी रिलेटेड क्वायरी है तो आप पुट करो, मैं आई विल हेल्प यू ना। तो आई विल हेल्प यू, आई विल रिस्पॉन्ड यू एंड आई विल check see your comments at that times I will definitely I will। आप देखे होंगे अदर वीडियो में सम व्यूअर का जो है कि कमेंट आया था, देन आई विल रिस्पॉन्ड टू हिम ना। तो उन लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया, उनका क्या क्वायरी था, क्वायरी से रिलेटेड। तो इसी तरह से है कि आप वीडियो को देखिए और इससे कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको डाउट हो रहा है वो डाउट को पूछिए, हम डाउट को डेफिनेटली हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन और इसी तरह वीडियो को आप देखते रहिए। राधे राधे।